भगवान की जय। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10। 23 तक कल पढ़ लिया था, 24 से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब मैं गीता को पढ़ना स्टार्ट करती हूँ 24 से। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको ज्ञान, हे पार्थ मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशय में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में मृग और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थित रहने वाले में हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धियों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चेश्वर नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्य में राजा मुझको जान। मैं शास्त्रों में ब्रज और गवाओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से सनातन की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुक हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में आर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वाले में यम राज मैं हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शास्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात महाविद्या और परस्पर विषाद करने वाले का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वाले उत्पत्ति हेतु मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूँ तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं व्रत, साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। मैं छल करने वाले में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वाले का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृषवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने वालों की शक्ति हूँ। जीतने वाली की इच्छा की नीति हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों को रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे पंचतत्व मेरी दिव्य विभूतियों, अंत का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का ये विस्तार तो तेरे लिए एक देश अर्थात संक्षेप से कहा है। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, क्रांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु हैं, उस वस्तुओं को
तू मेरे तेज के आशंका ही अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत ज्ञान जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थिति हूँ। ओम तत्सदिति। श्री भगवद गीता शुपानिवेशु ब्रह्मा विद्यायं योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगे नाम 10वां अध्याय समाप्त। सो आज ये 10वां अध्याय समाप्त हो गया है। अब मैं कल से 11वां पढ़ूंगी और अब मैं इसकी थोड़ी व्याख्या समझने के लिए बोल लेती हूँ। कह रहे हैं कि नाग और सर्प ये दो प्रकार की सर्पों की जाति है। नाग और सर्प, ये नाग अलग है, सर्प है, दो प्रकार की सर्पों की जाति है। क्षण घड़ी दिन वृक्ष मास आदि में जो समय है वो मैं हूँ। जो क्षण और घड़ी घड़ी जो कहते हैं, जो पक्ष मास आदि में जो समय है भगवान कहते वो मैं ही हूँ। कीर्ति आदि ये 7 देवताओं की स्त्रियाँ और स्त्री वाचक नाम वाले गुण भी प्रसिद्ध हैं। इसलिए दोनों प्रकार से भगवान की ही विभूतियाँ हैं। बस जिधर भी देखा जाए वो सभी भगवान की ही विभूतियाँ हैं। यादवों ही अंतर्गत एक वृश्चिक वंश भी था। भगवान कहते हैं सबसे बड़ा दुख का कारण हम ही मोह कर लेते हैं। हम ही लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं, पर वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। लोग वैसे ही होते हैं जैसे हम मान लेते हैं, जैसा हम समझते हैं, क्योंकि मोह के कारण हमें सच्चाई नहीं दिख पाती है। लोगों का असली चेहरा नहीं देख पाते हैं, लोगों का असली चेहरा नहीं दिख पाता है। इसीलिए गीता का उपदेश कहता है, सिखाता है कि जीवन में अगर आनंद और प्रसन्नता में रहना है तो किसी में भी हम वे ज़्यादा मोह नहीं करें, किसी को ज़्यादा कीमत नहीं दें, किसी को ज़्यादा अहमता नहीं दें, तभी हम सुखी रह सकते हैं। भगवान कहते हैं जहाँ और जहाँ देखे तो तू ही तू है, क्यों दूसरे में परेशान होता है। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली मैं सब कहीं तू हूँ, तू हर जगह मुझको ढूंढ, तू क्यों परेशान होता है। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। जिसका साथी भगवान है उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। जब तेरे साथ मैं हूँ, तेरा आंधी और तूफान क्या कर सकता है। तू आंधी तूफान से क्यों डरता है। जैसे राजा ने सोचा मीरा को विष दिया जाएगा तो मीरा मरेगी, परंतु मीरा कैसे मरेगी। मीरा की नाव तो भगवान कृष्ण के साथ जुड़ी थी, तो मीरा कैसे मरेगी। मीरा मरेगी नहीं, मीरा तो तरेगी आराम से। मीरा तो आराम से तरी, ना कि मरी। कहते जब हम पूरी नींद लेते हैं तो हमें पूरे शरीर का सुख आनंद प्राप्त होता है। तो हम क्यों परेशान हो। हम सोए और प्रभु का गुणगान करें। भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया ही है। शुक्राचार्य के जी कहते हैं तू केवल और केवल धीमी सफलता प्राप्त कर, तेरे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। भगवत भजन में लगा रहा। जब तू जल्दी जल्दी सोचेगा, तेरे में अहंकार आएगा तो तू अहंकार के साथ निर्माण नहीं कर सकता है। जैसे नमक पानी में घुल जाता है, उसी प्रकार ईश्वर में मिल, भगवान में मिल, तभी तेरा कल्याण होगा। जैसे चीनी पानी में मिल जाती है, नमक पानी में विलीन हो जाती है, उसी तरह से भगवान के साथ विलीन हो।
भगवान हमें ज्ञान देकर अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं। जैसे जाड़े में ढेर कोहरा होता है रात को, लेकिन जैसे जैसे उजेला होता है वैसे वैसे अंधेरा कालमा झटती जाती है और धूप के साथ उजेला निकलता जाता है, वो घूंघट खत्म हो जाता है। जैसे जैसे कोहरा छटता है, कोहरे का घूंघट फटता है, वैसे वैसे उजाला होता है। उसी प्रकार कहते भगवान ईश्वर इंसान को धीमे धीमे उसका घूंघट खोलते उठाते हैं, मतलब धीमे धीमे घूंघट उठाते हैं, धीमे धीमे उसको ज्ञान देते हैं। जैसे एक पति अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है धीमे, वैसे ही भगवान धीमे धीमे घूंघट जैसा उठा के इंसान को एक लायक बनाता है और आत्मज्ञान प्राप्त कराता है। कहते हैं एक राजकुमारी थी। हमने कई बार ये दृष्टांत बोला भी है कि एक राजकुमारी थी, उससे 2 लड़के प्यार करते थे, बट लड़की को नहीं मालूम था, राजकुमारी को नहीं मालूम था कि मेरे से 2 लड़के प्यार करते हैं। एक दिन राजकुमारी शून्य हो जाती है और उसके घर वाले जाके उसका सब घाट पे कर देते हैं, परंतु दोनों लड़के वहाँ जाते हैं। उनके घर एक लड़का जल्दी से उसकी राख और हड्डियाँ बटोर कर लेकर बैठ जाता है और कहता है मैं इनसे बहुत प्यार करता था, मैं इसी के साथ जीऊँगा, अब मेरा जन्म मृत्यु इसी से, अब मैं कहीं शादी ब्याह नहीं करूँगा, किसी चक्कर में नहीं पड़ूँगा, कहीं प्यार नहीं करूँगा, मेरा पहला और अंतिम प्यार यही है, मैं इसी के साथ अपना जीवन गुजार लूँगा। अब दूसरा लड़का देख रहा है कि इसने तो हड्डियाँ और राख प्राप्त कर लिया, मैं क्या करूं। वो बड़े ही अफसोस में है। वो सोचता सोचता इधर उधर बेचारा वहीं पे घूमता टहलता रहा। फिर उसको थोड़ी दूर में एक महात्मा पेड़ के नीचे बैठे दिखाई दिए। वो उस महात्मा के पास गया और बड़े उससे बोला, महाराज हमें ये बताओ कि ये जो लड़की थी राजकुमारी, इससे हम 2 लड़के प्यार करते थे, अब ये शून्य हो गई है, इसने इसकी हड्डियाँ और राख बटोर लिया है और ये इसी के साथ रहेगा, हमें तो कुछ नहीं मिला, अब हम क्या करें, हम कैसे जिएं। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं है, इसने हड्डी और राख ले ली है, ले लेने दो। तुम अगर कर सकते हो, तुम अमृत कुंड जाओ, पहाड़ पे हिमालय पे अमृत कुंड से जल ले आओ, इस लड़की पे छिपकोगे तो जिंदा हो जाएगी। उस लड़के ने कहा कि महात्मा जी अमृत कुंड हम कैसे जा सकते हैं और उसका जल हमें कैसे प्राप्त होगा। महात्मा ने कहा हाँ, ये प्रश्न बेटा तुमने ठीक किया है, वहाँ जाने तक बहुत टाइम लगेगा, फिर तुम पैदल जाओगे, बहुत समय लगेगा, वहाँ पहुँचने में बहुत ही कठिनाइयाँ आती हैं। जानवर, पशु पक्षी, सर्प, भेड़, जंगली मनुष्य सब तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन तुम अपनी लगन में जाओगे कि मुझे जाना है और परमात्मा का ध्यान करके जाओगे तो तुम उनसे सब पार करते हुए निकल जाओगे। और वहाँ पर जाना, अमृत कुंड का घड़े में रखा होगा, वो ऐसे ढका होगा, चमची पड़ी होगी, तुम उससे थोड़ा सा जल लेना, अपना एक पॉट ले जाना, उसमें थोड़ा सा जल लेना और घड़े को उसी प्रकार से पुनः बंद कर देना और तुम चले आना। बोला अच्छा। अभी यहाँ से चला, कहीं पानी आए, कहीं आंधी आए, कहीं पानी बरसे, कहीं तूफान आए, कहीं कुछ हो, कहीं शेर दौड़ाए, कहीं चीता दौड़ाए, बेचारा छुप छुप के बच बच के जाते 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 कहीं कंदमूल फल मिल जाए, खाए पड़ा रहे, पहुँचते पहुँचते धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच गया। अब वहाँ पहुँचने में ये अमृत कुंड नहीं पहचान पा रहा, फिर सोच रहा महात्मा जी ने कैसा बताया था, उसने सोचा, याद आया, उसने अमृत कुंड को पहचान लिया। उसी प्रकार उसने खोला जैसा महात्मा ने बताया था, अमृत कुंड को खोलकर उसमें से थोड़ा सा जल लिया और उसी प्रकार घड़े को बंद करके फिर वहाँ से चल दिया। आने में भी उसको समस्या हुई पर जाने में बहुत समस्या हुई थी। आया, जल लेके आया और उसने उस लड़की पे उस जल को छिड़का। वो लड़की उठ के बैठ गई, जिंदा हो गई, बोली बहुत सो गए, आप लोग यहाँ कैसे। तो उन लोगों ने बताया, तो कहा अच्छा, तो बोला कि तुम घर जाओ, चलो छोड़ दें। बोले अच्छा। लेकिन ये जब शादी का प्रस्ताव वहीं पे हो गया कि देखो मेरे से ज़िंदा हुई, मैंने राख ली, मैंने जल छिड़का,
उन दोनों में ये होने लगा कि मैं अब इसके साथ रहूँगा, मैं इसके पास रहूँगा, जब ये घर जाएगी तो मैं शादी करूँगा। दोनों में टेंशन होने लगी। तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो दो लड़के ने कहा कि देखो, इसका निर्णय महात्मा जी ने हमें रास्ता बताई थी कि अमृत कुंड से जल लाओ, छिड़को तो ये जिंदा हुई है, और तुमने इसकी अस्थियाँ बटोरी, तो इसका निर्णय भी महात्मा जी ही करेंगे। चलो हम तीनों लोग महात्मा जी के पास चलते हैं। अब ये लड़की को भी ले गए, दोनों लड़के महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी के पास जाके बोले तो महात्मा जी मुस्कुराए, वो तो सब जान ही रहे थे, भगवान ही की माया थी। तो उन्होंने कहा देखो महात्मा जी, ऐसी ऐसी बात है, हम जल लाए, छिड़के, जिंदा हो गई, और ये राख लेके बैठे थे, तो अब बताइए इसका अधिकार किस पे। तो महात्मा जी मुस्कुराए और बोले देखो, अधिकार तो इसका भी बनता है, इसने राख न बटोर के रखी होती, हड्डियाँ न जुगोई होती तो लड़की कैसे जिंदा होती। और अधिकार इसका भी बनता है कि इतनी दूर इतनी यातनाएं सह के अगर अमृत कुंड से जल ला के न छिड़कता तो ये लड़की जिंदा ना होती। मगर अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ बनता है कि जो गया, इतनी यातनाएं सह के और अमृत कुंड से जल लाया और छिड़का, तो अधिकार इसका ही होता है। तो महात्मा ने कहा कि अब इसका शादी करने का और जो भी है जीवन यापन करने का, अमृत लाने की वजह से इसका अधिकार है। तो अब कीर्ति किसको मिली? जो कुंड से जल लाया था। उसी प्रकार से गुरु ईश्वर हमको जीवन दिए हैं, भगवान ने हमको बनाया, तो मेरे शरीर पर सारा अधिकार तो उन्हीं का है। जब चाहे मेरी सांस को चलाए, जब चाहे मेरी सांस को रोक ले। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, उनसे तो कोई जगह खाली नहीं है। तो वो जो चाहे वही करते। बेकार में हम किसी से आशा लगाते हैं, उम्मीद लगाते हैं। जो परमात्मा करेंगे, कृष्ण भगवान करेंगे, गीता भगवान करेंगे, राम जी करेंगे, होना तो वही है। हम क्यों हाथ पैर ज़्यादा चलाते हैं? हम क्यों ना मान लें कि जो परमात्मा करेंगे वही होगा। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, तेरी इन्हीं से सब होना है, तो हम क्यों परेशान होते हैं? हमें उन्हीं पे सारा कुछ छोड़ देना चाहिए। तभी कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान जिसके साथ है उसका आंधी तूफान क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। तभी तो भगवान कहते हैं एक उपकार तभी अच्छा और पवित्र है जब वो हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल से उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखे। ओ कृष्णा का नाम अनमोल, बोलो कृष्णा कृष्णा। श्यामा का नाम अनमोल, बोलो श्यामा श्यामा। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। सीमा का नाम अनमोल, बोलो श्यामा श्यामा। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। रामा का नाम अनमोल, बोलो श्यामा श्यामा। चंदा भी बोले रामा, रात सूरज भी बोले राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे, तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे।
राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल, बोलो श्यामा श्यामा। या भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोल राधे, बछड़ा भी बोले राधे। दूधा की धार से आवाज आवे राधे राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। दूधा की धार से आवाज आवे राधे राधे। राधे आम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। सरयू की लहरों से आवाज आवे राधे राधे। सरयू की लहरों से आवाज आवे राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल, बोलो श्यामा श्यामा। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। भी बोले राधे, गोले भी बोले राधे। पूरे ब्रज से आवाज आवे राधे राधे। पर भक्तों की आवाज आवे राधे राधे। सारे भक्तों की आवाज आवे राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। बोलो गीता भगवान की जय। हाँ, गीता भगवान की जय। हरि ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्। सभी को